दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, कर्नाटक में बीजेपी ने बड़ी बड़ी रैलियां की और बड़े बड़े भाषण दिए। मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, न जाने बड़े बड़े नेताओं की फौज लगा दी। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? रुझान आ गए हैं, लेकिन बीजेपी इसमें हारती हुई नज़र आ रही है। हारते हुई नज़र आ रही है तो कुछ दलाल एंकर है, चाटुकार पत्रकार है, वो तिलमिला रहे हैं और अपने प्राइम टाइम में वो बता रहे हैं कि बीजेपी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही थी और कांग्रेस फ्री की रेवड़ियां बांट रही थी और जनता ने फ्री की रेवड़ियों को सपोर्ट किया और वोट दिया और बीजेपी कर्नाटक से जा रही है। स्वाभाविक है, जो चाटुकार होगा, जो जनता की भलाई के लिए न काम करते हुए एक सत्ता पार्टी के लिए पत्रकारिता कर रहा है, तो इससे गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जी न्यूज़ के एंकर आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के बारे में। सुधीर चौधरी ब्लैक एंड वाइट का शो चलाता है, ब्लैक एंड वाइट नाम का शो चलाता है, रात 9 बजे आता है और प्राइम टाइम उसे लोग कहते हैं प्राइम टाइम। तो प्राइम टाइम में सुधीर चौधरी ने क्या कहा, इसे ध्यान से सुनिएगा। और बीजेपी ने अपनी कौन सी योजनाएं लोगों के सामने रखी, वो भी आपको हम बताएंगे। पहले ये सुधीर चौधरी का जो प्राइम टाइम का शो है, उसमें से छोटी सी बाइट है, वो सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे तिहाड़ी के बारे में। बीजेपी और कांग्रेस में फर्क ये है, बीजेपी और बाकी पार्टियों में फर्क ये है कि बाकी पार्टियां मुफ्त का माल देने का वादा करती हैं। वो कहती हैं आप बिल मत दीजिए, बिजली पानी माफ कर देंगे, आपको हर महीने घर बैठे बैठे बेरोजगारी का भत्ता दे देंगे, महिलाओं को पैसा दे देंगे, आपको जब बस में जाएंगे महिलाओं को किराया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह की चीजें बाकी की पार्टियां देती है, जिसे हम मुफ्त की रेवड़ियां कहते हैं। बीजेपी फ्रीबीज में विश्वास नहीं करती। बीजेपी वेलफेयर स्कीम्स लाती है, जनता की भलाई के लिए अलग अलग योजनाएं लाती है और उन योजनाएं के तहत वो लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये फर्क है। और इस बार जो मुफ्त के माल वाली जो रणनीति थी कांग्रेस की, वो जीत गई और वेलफेयर स्कीम्स आ गई। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को ज्यादातर वोट प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी की लॉयल्टी और उनके उम्मीदवारों की वजह से मिल रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि चिहाड़ जो सुधीर चौधरी है, ये कौन सी योजनाओं की बात कर रहा है, कौन से जनता की भलाई की जो योजनाएं है उसकी बात कर रहा है। हमने तो किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुना कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। हमने सुना जेपी नड्डा के मुंह से कि अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो सभी योजनाओं से वंचित हो जाएगा कर्नाटक। ये जेपी नड्डा का बयान है, आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर उनका वीडियो वायरल है। और भी कुछ बातें कही जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा ने कहा 9 साल पहले भारत घुटनों पर चलता था, भारत एक कमज़ोर देश था, मोदी जी के नेतृत्व में ताकतवर हो गया। ये देश का अपमान किया था जेपी नड्डा ने। अमित शाह ने क्या कहा था? अमित शाह ने कहा था कि कांग्रेस आ जाएगी तो कर्नाटक में दंगे हो सकते हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था कि बजरंग बली का नाम लेने वालों को कांग्रेस बैन करना चाहती है। बजरंग बली का नाम लेने से भी रोकना चाहती है कांग्रेस। ये झूठ बोला था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जैसे पीएफआई को मोदी सरकार ने बैन कर दिया है, वैसे ही एक दल है, उसका नाम है बजरंग दल।
जो उत्पात करते रहता है और कानून व्यवस्था को जो है अपने जूतों के नीचे रखता है और एक ऐसा माहौल पैदा करता है कि कुछ भी हो सकता है, एक दंगे वाला भी माहौल पैदा कर सकता है ये बजरंग दल के लोग। तो इसे हम बैन कर देंगे। तो मोदी जी ने उल्टा कर दिया और झूठ बोलना शुरू कर दिया कि देखिए बजरंग बली का नाम लेने वालों को ये अब जेल में डालेंगे। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने ये कही कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहती है, अलग मानती है, यानी कर्नाटक को भारत से अलग करना चाहती है, यानी एक दूसरा देश बनाना चाहती है। ये भी YouTube पर उनका बयान है, आप देख सकते हैं। दोस्तों ये मुझे समझ में आया कि वहाँ बीजेपी, मोदी जी और बड़े बड़े नेता हिंदू मुसलमान के सिवा कोई ऐसी योजना नहीं बता पाए कि लोग उनको वोट दे। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, लेकिन सुधीर चौधरी को तो सफाई में प्राइम टाइम करना था, लेकिन हार का सेहरा जो है जेपी नड्डा को दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा चेहरा कर्नाटक में मोदी जी थे। लोग डरते हैं टीवी स्क्रीन पर मोदी जी की फ़ोटो लगाने के लिए। मोदी जी की फ़ोटो लगाएंगे, नीचे जेपी नड्डा की फ़ोटो लगाई, नीचे परसेंटेज दिए कि इतने वोट पड़े बीजेपी को। मोदी जी की किसी ने फ़ोटो नहीं लगाई, एक ही न्यूज़ चैनल ने फ़ोटो लगाई, वो न्यूज़ 24 ने सिर्फ मोदी जी की फ़ोटो लगाई। बाकी के जितने भी चाटुकार पत्रकार है या चैनल्स है, उन्होंने जेपी नड्डा का फ़ोटो का इस्तेमाल किया, मोदी जी का नहीं, क्योंकि मोदी जी की हार वो नहीं दिखा सकते। भले ही जेपी नड्डा को दिखाए दे, अमित शाह को दिखा दे, लेकिन ये कानून के खिलाफ होगा। बीजेपी का एक कानून है, उसके खिलाफ होगा कि मोदी जी की फ़ोटो क्यों लगाई, तो कार्रवाई हो सकती है। तो ये तिहाड़ी जो है वो बता रहा है कि ये जो कांग्रेस की योजनाएं है वो फ्री की रेवड़ी है। तो दोस्तों फ्री की रेवड़ी ये भी खा रहा है, पी रहा है। कैसे? ये दिल्ली में रहता है और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। इसकी सुरक्षा में बहुत सारे हमारे जवान लगे हुए हैं, फ्री में इसको सुरक्षा दे रहे हैं। इनको पानी भी मुफ्त में मिलता है, तो ये भी मुफ्त का माल खा रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है, ना एमसीडी में है। ये अच्छी सड़कों पे चलता है। ये सब फ्री का माल खा रहा है और किसी दूसरे को एक फ्री की रेवड़ी ये बता रहा है, ये खुद खा रहा है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, जो भी दल है, जो भी जिस देश में भी, जिस राज्य में योजनाएं चलाती है सरकारें, उन्हीं सभी राज्यों को ये कहता है फ्री की रेवड़ी है। और मोदी जी कुछ कह दे तो वाह क्या योजना है मोदी जी की, ऐसी ऐसी बातें करता है। तो दोस्तों इसका दोगला चरित्र बताने के ही लिए हमने ये वीडियो बनाया, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में, देखते रहिएगा टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।